हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बाइक में न्यू पिस्टन या फिर न्यू सिलेंडर किट इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। गाइस, मैंने ये क्रैंकेस का डायग्राम बनाया है एक हेड गैस्केट की मदद से, और इसमें लिखा है यहाँ पे टॉप व्यू ऑफ क्रैंकेस बेस्ड ऑन मेमोरी। अब ये बेस्ड ऑन मेमोरी क्यों है? क्योंकि मैंने साल 2019 में एक बाइक का काम किया था, बजाज डिस्कवर 100M। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें क्या हो रहा था कि बार बार पिस्टन ख़राब हो जाता था। जैसे इसका कई बार बोर कराया गया, फिर उसमें सिलेंडर किट भी इंस्टॉल करी गई, लेकिन सिलेंडर किट भी ज़्यादा दिन नहीं चली। 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद इसमें पिस्टन की साउंड आने लग गई। ठीक है, तो इसमें क्या था कि क्रैंक केस में प्रॉब्लम थी। अब वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि इसके क्रैंक केस में क्या दिक्कत थी। तो जैसे कि ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, मैं उस समय शूट नहीं कर पाया था वीडियो, उस समय मेरा चैनल भी नहीं हुआ करता था। तो जहाँ तक है इसमें अगर कोई हो सकता हो कि कोई कमी हो इस क्रैंक केस में, लेकिन जहाँ तक है जितना मुझे याद है मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का होता है ये क्रैंक केस। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसकी लेफ़्ट साइड है मैग्नेट की तरफ की, यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, और ये राइट साइड है, और यहाँ पे ये जॉइंट है। इधर बजाज की गाड़ियों में क्या होता है, क्लच साइड की तरफ जो है टाइमिंग चेन रहती है। ये 2 डबल पिंस है जिससे ऑयल जो है ऊपर सर्कुलेट होता है हेड में, और ब्लॉक किट में जाता है ऑयल। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है इसकी। कनेक्टिंग रॉड में ये 2 होल्स मैंने दिखाए हैं, शो कर रखे हैं पिस्टन पिन के लिब्रिकेशन के लिए, तो इसको आप समझ लीजिए कनेक्टिंग रॉड है। अब आप इसमें देखिए कि न्यू क्या चीज़ है। तो न्यू है इसमें ये नोज़ल ऑयल जेट। ये ब्रास का एक जेट लगा होता है जिसे हम नोज़ल ऑयल जेट कहते हैं। ये जो नोज़ल ऑयल जेट है वो सबसे पहले डिस्कवर 100 में और पल्सर 135 में ही आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका काम क्या होता है कि पिस्टन पे लगातार ऑयल का स्प्रे करना। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो तुरंत पिस्टन पे ऑयल आ जाता है, जिससे पिस्टन हमारा जल्दी घिसता नहीं है, पिस्टन स्मूथ चलता है और ओवर हीटिंग नहीं होती इससे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बजाज की गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो गई। तो अब क्या है कि ये जो चीज़ है ये सारी गाड़ियों में आ रहा है, बजाज की सारी बाइक्स में तब से आ रहा है। डोमिनार हो गई, NS 200, यहाँ तक कि जो अपाचे 4 वॉल्व वाली जो अपाचे है उसमें भी ये आ रहा है। पहले क्या होता था कि ये सिर्फ बजाज और सुजुकी की बाइक्स में ही आया करता था, इसे जेट कूलिंग भी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये है इसका ऑयल पैसेज। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन मेमोरी मैंने बताया है, तो कुछ इसी तरीके का दिखता है ये। ठीक है, ये इसका ऑयल पैसेज होता है, यहाँ से इसमें ऑयल जाता है, ये यहाँ से इसमें ऑयल उठता है बहुत तेज़ स्प्रे से, और वो इस होल में जाता है, ये छोटे होल में, और फिर यहाँ पे ये बड़े होल में जाता है। अब ये जो होल्स हैं ये कौन से हैं? इंजन बोल्ट्स वाले। ठीक है, यहाँ पे 4 इंजन के बोल्ट्स लगते हैं, यहाँ पे एक ये साइड बोल्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो गाइज, इस बाइक में प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो नोज़ल ऑयल जेट है इसमें से बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकल रहा था। मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऑयल पंप किया था, हल्का सा ऑयल यहाँ पे मैंने डाला, और जब भी आप इसमें ऑयल डालोगे इस होल में, मैंने आपको बताया कि इस होल से ऑयल का स्प्रे उठता है, वो इस होल में जाता है, फिर इस होल से देन इस होल में आता है। तो जब मैंने इसमें ऑयल पंप किया तो यहाँ से बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा था, मतलब एक जरा बहुत भी बबल्स उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गंदगी इसके अंदर थी, इस होल के अंदर। अब देखिए इसमें बजाज ने क्या गलती करी है। इसमें यहाँ पे बोल्ट जो है वो लगता है, तो हर मैकेनिक जो है वो अपने हिसाब से टाइट करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम टाइट करते हैं। तो जो यहाँ पे थ्रेड्स बनी हुई हैं वो थ्रेड्स जो हैं वो टूटती रहती हैं। थ्रेड्स का कुछ ना कुछ जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूट के इस हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या हुआ, इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा एक थिक पेस्ट बन गया था। ठीक है, उसी की वजह से ये जाम हो गया था। तो आपको बता रहे, इतनी ज़्यादा इसके अंदर गंदगी थी कि कम से कम मुझे आधे घंटे से ऊपर लग गया इसको क्लीन करने में, तब जाके मैं इसको क्लीन कर पाया और उससे ऑयल निकलने लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है जब भी आप कभी बजाज की बाइक में
न्यू पिस्टन इंस्टॉल कर रहे हैं या न्यू सिलेंडर किट इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत जल्दी सिलेंडर किट ख़राब हो जाएगी, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब गाइज़ इसमें ये जो ऑयल पैसेज है, इसमें ऑयल कहाँ से आता है, तो ऑयल जो है वो क्लच साइड की तरफ से आता है। क्लच साइड में यहाँ पे एक होल दे रखा है, तो उस होल से ऑयल जो है वो यहाँ तक आता है इस होल में, और फिर इस होल से देन इस होल में जाके यहाँ पे स्प्रे होता है। ठीक है, तो जब भी आप कभी पिस्टन फिट कर रहे हैं तो हमेशा क्लच साइड आपको ओपन करनी है। और यहाँ पे ये जो होल दे रखा है, मैं आपको किसी दिन दिखा दूँगा ये होल कैसा हो, कहाँ पे है ये होल। ठीक है, तो इस होल में आपको ऑयल पंप करना है, तो ऑयल यहाँ पर निकलना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंप्लीट क्रैंक केस खुलवाते हैं और यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए एक बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड ज़्यादा लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो ऑयल पैसेज होते हैं वो उसमें ब्लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑयल नहीं आता है। तो हमेशा कंप्लीट आपको चेकिंग करनी है, हमेशा क्लच साइड से आपको ऑयल यहाँ पे निकालना है, इस जगह पे ऑयल आना चाहिए, और फिर यहाँ से ऑयल इस यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।